मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो क्रम हमने जारी रखा था उस क्रम के अंदर नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे कुछ स्थान थे। जब शुरुआत में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, ये थोड़ा एकदम सूखा वाला इलाका, यहाँ तो बड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ से मैं इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज की स्थिति में आज में यहाँ एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिलाकर के इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपनी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है, जिसमें 46,000 लोगों का जोरदार अभिनंदन करो, 46,000 लोगों का। लेकिन इसमें 60% यहाँ का है, 40% दूसरी जगह का भी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, हमने ये प्रयास किया कि रीजनल कॉन्क्लेव जब भी हो वो एक साथ पूरे प्रदेश की बात करने वाली हो। जैसे कि हमने अभी भूमि पूजन, लोकार्पण, ये जब क्रम चालू करा तो पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। ये सारी व्यवस्था इसी से जोड़कर की जा सकती है। जब निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए समग्र रूप से बात करने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर, माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है। जहां निवेशक अपने निवेश करने के लिए आ रहे हैं, जहां की जीडीपी कहां जा रही है। 250 साल तक राज किया है इंग्लैंड ने हम पे, लेकिन इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके हम अपने उससे 5वें नंबर पे आए। ये बदलते दौर का भारत, और आने वाले समय में क्या जर्मनी, क्या जापान, 2024 की शपथ के बाद जिस प्रकार से माहौल बना है पूरे दुनिया के अंदर, भारत की जो प्रगति है वो वाकई चमत्कृत करने वाली। लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। लेकिन दुनिया का जब सबसे युवा देश भारत है, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र का एकमात्र देश है, जिसके लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाओं पे पूरी दुनिया को भरोसा है, जहां हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, यहाँ की दिनचर्या के बलबूते पर, गौरवशाली अतीत की संस्कृति के भरोसे से भारत जब आगे बढ़ रहा है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी तय किया कि हम बराबरी से अपने मध्य प्रदेश के अंदर, और परमात्मा ने हमको ये सब दिया भी है। आज मैं नर्मदा जी के किनारे बात कर रहा हूं। विगत 20 साल के अंदर नर्मदा वैली के बलबूते पर अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% के आसपास पहुंची है तो ये बड़ी सौगात थी। लेकिन इसका और आनंद तब बढ़ रहा है कि इसी साल, एक ही साल के अंदर हमने पार्वती, कालीसीन, चंबल, पीकेसी योजना के माध्यम से राजस्थान से 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करके हमारे जल का वो भी उपयोग करें और हम भी करें। 70,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी इसी साल हुई है, जिसके भरोसे से हमारा चंबल से लगा करके मालवा तक के लगभग 10 से ज्यादा जिलों के अंदर पीने का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, सब प्रकार के जल राशि का उपयोग करने का प्रबंधन हुआ। एक और बड़ी योजना अर्थात केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, जो अटल जी ने सपना देखा था कि किसी देश की बेहतरी के लिए नदी से नदी जोड़ करके भी कुछ काम किया जा सकता है। मुझे खुशी है इस बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने केन बेतवा के भी टेंडर करके उसका भूमि पूजन का निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवाया है। आइए, आपके नेतृत्व में इस राज्य ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उनके मार्गदर्शन में कि हमारी नदी जोड़ो केवल कल्पना नहीं हो सकती है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हो सकती है। और जिंदगी भी जिनको जरूरत है, हम सब जानते हैं, बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का इलाका और मध्य प्रदेश का इलाका केवल पानी के कारण से, मुझे इस बात का गर्व है, बुंदेलखंड वो बेल्ट रहा है जो ना अंग्रेज, ना मुगल, ना पठान, ना खिलजी, सुल्तान,
हर काल में सीना ठोक करके हमारे बहादुर बांकुरों ने हर एक से मुकाबला किया, अपने प्राणों की आहुति दे की, लेकिन क्षेत्र की इज्जत बचाए रखी। ये वो बुंदेलखंड का इलाका था। अपने खून को पानी समझ के बहा करके भी देश के सामने आदर्श उत्पन्न किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, परमात्मा ने थोड़ी कड़ी परीक्षा ले ली। उनके पास जल राशि का अभाव था, तो मानव संपदा, मानव व्यवस्थाओं के साथ में बदलते दौर में पानी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के दोनों राज्यों के लिए लगभग 30 जिलों के अंदर इस पानी की उपलब्धता करके वो पूरा इतिहास बदलेगी। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। आज पूरा बुंदेलखंड पानी से सरसब्ज होकर के सब प्रकार की व्यवस्था के लिए आज एक बार फिर करवट बदलने के लिए तैयार है। जहां भविष्य में बड़ी बड़ी कई प्रकार की इंडस्ट्रियां लगेगी, जहां बहुत देर तक बात हो गई, बहुत भाषण हो गए, इसलिए लगा के अब ज्यादा बोलने के बजाय भी आपने भी देखा 88 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में हमारे विभिन्न जिलों में लोकार्पण भूमि पूजन के यही वर्चुअल रूप से हमने उनको इस पूरे अभियान में शामिल किया है कि हम जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। और जो जहां कोई भी फैक्ट्री खोलता है, सरकार का भी आनंद आना चाहिए, समाज को भी मजा आना चाहिए, और एक तरह से इस उद्योग जगत के अंदर इसकी अपनी एक आनंद की अलग अनुभूति होती है। इसलिए आप सबको भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इसका भाव ही है कि हम अपने इस पूरे वातावरण में आज बदलते दौर में जब से सरकार बनी, बीच में लोकसभा चुनाव के 3-3.5 महीने की उस अवधि को निकाला है, जब हमारे बीच में आचार संहिता लगी है, तब से लगा करके आज तक कोई महीना खाली नहीं गया है जब हमारी इस प्रकार की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं हुई है। हर जगह ये अभियान चला करके हमारे अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अपने इस क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के सेक्टर में मुझे इतना अच्छा आनंद आता है। मुख्यमंत्री की तो मजबूरी है, लेकिन एक बात आप भी देखना, हमने संस्कृति बदलने का प्रयास किया। आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में बहुत मुश्किल जाती है कि हमारे सीएस भी 5 घंटे बैठे और मुख्यमंत्री भी 5 घंटे बैठे। ऐसे मंच पे अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाओं का सवाल नहीं है, ये संदेश का सवाल है। संदेश स्पष्ट है, क्या अधिकारी, क्या हमारे नेतृत्व करता, सबका मन एक है। सब मिलकर के जो कह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, उस बात की विश्वसनीयता होना चाहिए, उसके परिणामकारी हमारे रिजल्ट आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इसका परिणाम निकला कि कई सारे लोग, यहां तो छोड़ो, अभी हम जर्मनी और इंग्लैंड गए, वहां जमीन मांग रहा, भाई हम सर्टिफिकेट पकड़ा रहा, लो अभी हाल जमीन, कल से आओ भारत अपना काम चालू कर दो। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। भूमि की उपलब्धता के मामले में जिस प्रकार से गति हमारे विभाग ने रखी, और केवल भूमि की नहीं, सभी प्रकार से आपने अभी देखा, हमारे पास एमएसएमई के माध्यम से अब तो डीबीटी केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनको हितग्राही कहते, हितग्राही मतलब 1000, 2000, 5000 की राशि उनके खाते में डल जाए, नहीं, हमने इसमें संशोधन कराया। हमने कहा कि हमने किसी भी उद्योगपति से भी अगर ये आश्वासन दिया है कि हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उसके खाते में जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, आज ही 48 जिलों की 1200 अधिक इकाइयों के खाते में 367.56 करोड़ का अनुदान हमने सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाला है। यह भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडरशिप के आधार पर हमने अपनी सरकार की एक ये विश्वसनीयता बनाई है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जो बात हो सकती है वो जरूर सबके सामने आना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, यहीं पर हमने कई सारे प्रकार से, अब कितने प्रकार से प्रोत्साहन दे, भूमि के अंदर प्रोत्साहन दे रहे, कोई बात नहीं, ना के बराबर लागत लगेगी, पानी, बिजली, बाकी व्यवस्था तो ठीक है। अगर आप अपने हमारे श्रमिक बंधु भी रखोगे,
तो आपको उसमें भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसके बाद भी सभी विभागों की अलग अलग प्रकार की हमारी निवेश की पॉलिसियां बनी है। उन पॉलिसियों के बलबूते पर आपको उन सारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर भी हमने कहा है ये पॉलिसियां जो बनी है उसके आधार पे बात करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं एज ए सीएम यहाँ बैठ के जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ तक के निवेश के अंदर अंदर तो ये हमारी पॉलिसी से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका निवेश का और बड़ा प्रस्ताव है और आप राज्य में निवेश करना चाहते हो तो मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं कैबिनेट से भी आपको कोई विशेष लाभ दिलाना पड़ेगा तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसमें हमको कोई कोर कसर कोई कमी बाकी नहीं रहने वाली। अर्थात सभी प्रकार से इन नव उद्योगपतियों के साथ पुराने जमे हुए भी उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन देकर के हमने तय किया है 5 साल के अंदर हमारी सरकार का बजट डबल करेंगे। डबल करना मतलब हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारे सेक्टर में जहां जहां गुंजाइश है और सेक्टर भी है, आईटी का है, टूरिज्म का है, माइनिंग का है, एनर्जी का है, कौन कौन से सेक्टर है मुझे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आज तो मैं संकेत में बोल रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भी अपने खेत में सोलर पंप लगा ले ताकि वो अपनी बिजली फ्री करे और आगे बढ़े। ऐसी एक नहीं कई योजना कर रहे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके यहाँ कई सारे प्रकार से जैसे एग्रीकल्चर की और बाकी एनर्जी की, आप हमारी गारमेंट इंडस्ट्री की, रेडीमेड गारमेंट्स की, कितनी प्रकार की इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक नहीं 52 यूनिवर्सिटी आप हमारे पास निजी क्षेत्र की भी आ गई, 17 यूनिवर्सिटी सरकारी सेक्टर की है। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जो स्किल डेवलप कर रहा है सबकी उन्नति के आधार पर आईटी सेक्टर से भी हमने आगे और कुछ योजना बनवाई है।